हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं करियर काउंसलिंग ओरिएंटेड वीडियोस। तो इन वीडियोस के अंदर मेरा जो फर्स्ट गेस्ट है वो है ओमेश। सो ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हम दोनों ने साथ में आईआईटी बीएचयू के अंदर, इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग ले रखी थी एंड मैंने सिविल इंजीनियरिंग ले रखी थी एंड वी वर गुड फ्रेंड्स बैक देन। इंटरव्यू ये बेसिकली इसलिए लेके आए हैं क्योंकि अभी ऑलरेडी 10th क्लास के बच्चों का ना बोर्ड्स एग्जाम कंप्लीट हुआ है। उमेश 10th क्लास का। उमेश, जैसे तू ऑलरेडी IIM अहमदाबाद से पास आउट है, तो आई थिंक बिजनेस सेंस तो आई थिंक तुमसे बेटर किसी में भी नहीं मिल सकती मेरे को। सेकेंडली, तुमने ऑलरेडी आईआईटी ग्रेजुएट हो, तो वो तुम बेटर बता सकते हो कि आई एम अहमदाबाद पर से एमबीए आफ्टर बीटेक इन साइंस कैसा रहता है कंपेयर टू एमबीए आफ्टर टेकिंग कॉमर्स और एमबीए आफ्टर टेकिंग मेडिकल। तो उमेश, कैसा है? मतलब काफी टाइम हो गया मिले, तो कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया है भाई, बढ़िया चल रहा है। जब हम कॉलेज से निकले तो हमारी जर्नी काफी डिफरेंट डायरेक्शंस में गई। सो हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स पढ़ने दो टीम फॉर इनवाइटिंग मी हियर। श्योर। एंड जो भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, इंजीनियरिंग जैसे उन्होंने बताया, केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। उसके अलावा प्रोफेशनल करियर में मैंने कोर केमिकल इंजीनियरिंग जॉब रिलायंस इंडस्ट्रीज में की है, जो कि गुजरात में थी। उसके बाद मैं थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड आईआईटी मद्रास में भी मैंने रिसर्च की। और जैसा कि बताया तूने, मैंने जीआरई दिया है और उसमें मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में भी एडमिशन मिला था। उसके बाद फिर थोड़ा चेंज ऑफ डायरेक्शन हुआ, मैं कुछ बिजनेस पर्सपेक्टिव और पीपल मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव की तरफ से जाना चाहता था, तो मैंने कैट दिया। और कैट में मेरे 99 प्लस परसेंटाइल आए, जैसे कि रिक्वायरमेंट होती है, और फिर मैं आईएम अहमदाबाद में एडमिशन लिया। यहाँ पे रहते हुए मैंने टाटाज में, टाटा डिजिटल जो टाटा न्यू प्रोडक्ट है, उसमें इंटर्नशिप की मैंने। और अभी फाइनली मैं अमेरिकन एक्सप्रेस में ज्वाइन कर रहा हूँ, उनके एनालिटिक्स टीम में। सो ये मेरा प्रोफेशनल करियर रहा है अभी तक। काफी डाइवर्सिटी रही है और काफी तरह तरह के एग्जाम्स क्रैक किए हैं। तो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो उमेश, आई थिंक आईआईटियंस काफी वियर्ड होता है। जैसे तेरी जर्नी देखना, पहले 10th करा, फिर 12th किया साइंस लेके, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग लिया। केमिकल इंजीनियरिंग लेने के बाद तूने जीआरई दिया। जीआरई तूने दिया कि तू रिसर्च के लिए जाएगा, लेकिन उसके बाद तुमने रिलायंस में जॉब लिया। एंड रिलायंस में जॉब लेने के बाद यू थॉट कि पीपल को मैनेज किस तरह से करते हैं, उसके लिए तुमने सोचा कि एमबीए करने के लिए। तो जनरली बच्चों का भी इसी तरह से रहता है कि अभी 10th में उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आगे स्ट्रीम्स के लिए उनको क्या फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए टू चूज दिस स्ट्रीम? एंड अगर मैं तुम्हारी जर्नी से जान सकता हूँ कि तुमने क्या फैक्टर्स चूज करे थे टू परस्यू साइंस आफ्टर 10th क्लास? तो इनिशियली क्लास 10th के बाद ज्यादा आइडिया तो होता नहीं फ्यूचर में क्या करियर करेक्ट। अपॉर्चुनिटीज है। और बाय द टाइम यू विल बी इन जॉब मार्केट की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो सकती हैं। सो करेक्ट। व्हेन यू आर इन क्लास 10th, आपको ये सोचना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू एंजॉय। अगर करेक्ट। आपको साइंस पसंद नहीं आती तो आप साइंस में नहीं जाएंगे, आपको कॉमर्स पसंद आती है आप वहां जाएंगे। तो एक एस्पेक्ट होता है व्हाट डू यू एंजॉय। दूसरा एस्पेक्ट है आ, किस तरह की लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं गोइंग अहेड इन द फ्यूचर। और तीसरा, किस तरह का आपका जो स्किल है और जो जॉब मार्केट में उससे रिलेटेड जॉब है किस तरीके से अवेलेबल है। तो एक 10th के बच्चे के लेवल पे अगर ये सब सोचना करेक्ट। है, तो आप उसको ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। कॉमर्स में जाने के बाद या सीए करने के बाद कुछ सेट ऑफ जॉब्स हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद डायरेक्ट सेट ऑफ जॉब्स हैं जो डिफरेंट ब्रांचेस पे भी डिपेंड करती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकता है और मैकेनिकल इंजीनियर भी हो सकता है। करेक्ट। कुछ लोग रिसर्च में भी जाते हैं, वो एक कैटेगरी है। फिर कुछ लोग एमबीए करते हैं, एमबीए करने के बाद भी आपके बहुत वैरायटी खुलती है इन टर्म्स ऑफ जॉब। कंसल्टिंग भी हो सकती है, फाइनेंस भी हो सकता है, एचआर हो सकता है, एनालिटिक्स हो सकता है। तो करेक्ट। आप जो ये करियर पाथ्स हैं, चार पांच छह जो आपके सामने हैं, उसमें देखो कि आप आफ्टर योर एजुकेशन किस तरह के जॉब रोल्स में आप जाओगे और आप अपने आप को वहां पे कैसे देखते हो। वेयर डू यू फाइंड अ बेटर फिट। करेक्ट। अगेन, ये सब सोच के आप अभी डिसीजन लोगे और वो डिसीजन फ्यूचर में चेंज हो सकता है, बट दैट्स ओके। आप अभी कॉन्शियसली पूरी इंफॉर्मेशन के साथ डिसीजन लो, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यही है। अगर मैं बात करूं आईआईटीज के बारे में, अगर आप चलो साइंस लेते हैं आप। हम्म। साइंस के बाद आप प्रेफर करेंगे कि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं। करेक्ट। तो अगर साइंस स्ट्रीम की बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के बाद आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। जस्ट आफ्टर बैचलर्स डिग्री, सम ऑफ द बेस्ट पेइंग जॉब्स आर आफ्टर इंजीनियरिंग। करेक्ट। उसके अलावा अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहते हैं,
तो स्किल्स, मार्केट एंड सपोर्ट तीनों मिलता है एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। वहाँ पे एक्शन लैब्स होते हैं, वहाँ पे इंक्यूबेशन लैब्स होते हैं, जहाँ पे जाके यू गेट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप एंड काइंड ऑफ नर्चर इट एज़ वेल, जब आप पढ़ रहे हैं तभी। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा आप रिसर्च में जाना चाहते हैं, लाइक इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट साइंसेस, तो भी इंजीनियरिंग एक अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल गो इनटू फंडामेंटल रिसर्च एज़ वेल एज़ रिसर्च रिलेटेड टू इंजीनियरिंग, और वो एमएस और पीएचडी उसके बाद परस्यू करते हैं। उसके बाद भी अच्छी वेल पेइंग जॉब्स हैं। करेक्ट। उसके बाद फिर एक पाथवे मेरा है जो आईआईटी प्लस एमबीए का है। तो अच्छा। अगेन आप एज एन इंजीनियर बैकग्राउंड के साथ एमबीए में आ रहे हैं विद सम वर्क एक्स इफ, तो काफी अच्छा है आपको। पहले तो टेक्निकल बैकग्राउंड, क्वांटिटेटिव स्किल्स आपके पास ऑलरेडी है, और विद सम एक्सपीरियंस आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन करती है, अगर इन चीजों के साथ आप एमबीए कॉलेज में आ करेक्ट। रहे हैं तो। करेक्ट। तो फिर उसके बाद यहाँ पे सारे अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, अ, चाहे वो फाइनेंस की हो, चाहे वो मार्केटिंग की हो, या एचआर की हो, एनालिटिक्स की हो। और आपको थोड़े स्किल ऐड करने होते हैं ड्यूरिंग योर एमबीए लाइफ टू ग्रो बियॉन्ड योर इंजीनियरिंग करियर। और वो करने के लिए आप सीए मतलब सीएफए और एफआरएम और ये सब एडिशनल एग्जाम्स लेते हैं, तो अपॉर्चुनिटी सारी ओपन है। परफेक्ट। अच्छा, तुमने कब रियलाइज किया कि एमबीए में जाना चाहिए आफ्टर आईआईटी रिसर्च पासिंग जीआरई, अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल गया था फ्लोरिडा में, सो व्हाट तो ट्रिगर्स व्हाई यू कि एमबीए? एमबीए आफ्टर आईआईटी? सो ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट था कि यू थॉट? हाँ, तो मेरा बहुत पहले से ही साइंस लेने का भी पर्सपेक्टिव यही था कि मुझे फंडामेंटल साइंसेस में बहुत इंटरेस्ट था। इंजीनियरिंग में भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कई सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी किए इंजीनियरिंग के दौरान। करेक्ट। पर मैं वो 5 ईयर ऑफ पीएचडी कमिटमेंट, उसके बाद 2-3 साल का पोस्ट डॉक होता है, उसके लिए फुली श्योर नहीं था, इसलिए मैंने जॉब ली रिलायंस में। फिर परफेक्ट। रिलायंस में कुछ समय जॉब करने के बाद अगेन था कि कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट पे काम करूं मैं, इसलिए आईटी मद्रास गया। वहां जाके फिर मेरे बहुत एक्सपोजर मिला इंडियन पीएचडी स्टूडेंट्स और फॉरेन पीएचडी स्टूडेंट्स का भी। कई लोग जो फॉरेन से पीएचडी करके वहां पे आए थे एज अ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, बहुत लोगों से बात की मैंने। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे स्किल सेट्स जो हैं, जो कि टेक्निकल और एनालिटिकल हैं, वो तो यूज हो जाएंगे आफ्टर पीएचडी और ड्यूरिंग पीएचडी। पर मेरे जो पीपल मैनेजमेंट स्किल है और जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग स्किल्स हैं, ये स्किल्स हैं, वो उतना यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। परफेक्ट। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये दोनों बेटर यूटिलाइजेशन इनका एमबीए में होगा, और तभी मैंने कैट दिया इस करियर पाथ को चूज करने के लिए। आगे तो उमेश ना, मैं ना एक बच्चा है जो मेरे बिल्कुल पड़ोस में है। सो शी हैज कंप्लीटेड 10th राइट नाउ, 21st को उसका लास्ट पेपर था मैथ्स का। तो ऐसे ही मैंने उससे पूछा कि बच्चे तो क्या लेगी आगे? तो शी मतलब उसका रिप्लाई पता है क्या था उमेश? एंड दैट वाज द रिप्लाई दैट आई वाज नॉट सीकिंग टू फॉर द करियर चॉइस। तो उसका ये था, चाचू मेरे को बिजनेस करना है इसलिए मैं कॉमर्स लूंगी, क्योंकि मैं कॉमर्स लूंगी फिर मैं बीबीए करूंगी फिर मैं एमबीए करूंगी। दैट है। तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस कि जो एक्सपोजर रहा है और जो हम मार्केट में भी ट्रेंड्स देखते हैं, जो हमारे मेजर स्टार्टअप्स के फाउंडर्स हैं, उनके करेक्ट। बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग है, कई लोगों के एमबीए भी है। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि बिना इंजीनियरिंग एमबीए ये सब की आप बिजनेस नहीं खोल सकते। करेक्ट। पर कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों पाथ में है। करेक्ट। तो जैसे कि व्हेन यू डू योर जब आप बीबीए करोगे, उसके बाद डायरेक्टली आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाओगे, तो मार्केट में आपके क्रेडेंशियल्स जो हैं अंडर ग्रेजुएट के, वो उतने स्ट्रांग नहीं होंगे। एग्जैक्टली। बट ऐसा नहीं कि आप बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट वो एक हिंड्रेंस है थोड़ा सा। फिर अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में काफी सपोर्ट प्रोवाइड होता है, वन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन टू बिल्ड सम स्टार्टअप। उसके अलावा दूसरी जो चीज है, वहां पे कुछ स्किल्स आप गेन कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स होंगे जिनके पास वो टेक्निकल स्किल्स हैं, कि जो आपका एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है, या एक सप्लाई चेन में कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, कुछ अगर डेटा एनालिसिस एस्पेक्ट है, तो वहां पे स्किल्ड लोग हैं जिनको ये आता है, और आप भी वो स्किल एक्वायर कर सकते हो। करेक्ट। तो उसके लिए वो इंजीनियरिंग करना वहां बेनिफिशियल हो जाता है, दैट अपार्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट जो आप इवेंचुअली बनाना चाहते हो इन दैट स्टार्टअप, सराउंडिंग जो उसके एस्पेक्ट्स है, सपोर्टिंग एक्टिविटीज हैं, वो भी आपको करना अच्छे से आ जाएगा, और आप सीख सकते हो इंजीनियरिंग कॉलेज में। ये एक प्लस पॉइंट है वहां पे। दूसरा है एमबीए करने का फॉर बिजनेस। तो एमबीए कॉलेज में जो लोग आते हैं, अबाउट 80% ऑफ देम राइट आफ्टर एमबीए, 80 to 90% गो इनटू जॉब्स, दे डोंट गो फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि आप
एजुकेशन लोन लेते हो, करेक्ट। बट काफी लोग आफ्टर सम टाइम, आफ्टर स्टेइंग इन जॉब फॉर 5 years 6 years, दे स्विच टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऑल्सो आई थिंक जो थोड़ा सा रिसर्च बेस्ड स्टार्टअप्स होंगे, लेट्स से आपको कोई मोटर कार बनानी है फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपको कल का एक नया BMW खड़ा करना है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए यू नीड एक्सपोजर इन साइंस एज कंपेयर टू एक्सपोजर इन आई थिंक कॉमर्स फील्ड फॉर बिल्डिंग दैट। या और बाकी टेक स्टार्टअप्स आजकल काफी चल रहे हैं, जैसे आप AI ML का देख रहे हो। करेक्ट। सिंपल सा एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म अगर बना रहे हो, जैसे कि जो आपका चैट PDF जीपीटी रीडर, चल रहा है जैसे अभी हाँ जैसे आजकल। चैट जीपीटी यूज कर PDF रीडर है, सिंपल सा कि मैंने करेक्ट। एक हैंड रिटन डॉक दिया और उसने उसको PDF में कन्वर्ट किया। ना करेक्ट। उसके लिए कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड आपको चाहिए होगा। हाँ उमेश, आप मुझे थोड़ा एग्जांपल बताओगे IIT BHU के स्टार्टअप्स के बारे में, कि आफ्टर IIT किसने स्टार्टअप स्टार्ट किया और कितना अच्छा चल रहा है और किसका बेस्ट चल रहा है? अच्छा अच्छा। तो हमारे बैच, हमारे सीनियर जूनियर बैच से कई लोगों ने स्टार्टअप में कदम रखा है। और जैसे आपने शार्क टैंक में देखा होगा, आई मम्स करके हाँ, एक वो कंपनी मेरा थी जो, बैचमेट ही था। सो हाँ बेसिकली जो, वो मेरा पड़ोसी था, आईमम्स वाला मयूर। सो ही वाज वेरी गुड हाँ फ्रेंड ऑफ माइन। हाँ, और उसमें जो फाउंडर्स थे उनके साथ, मतलब हम जब फर्स्ट ईयर में थे, तो वो लोग टी शर्ट बेचने का कुछ काम कर रहे थे, अभी तेजा ब्रांडेड यूज्ड ऑफ टू कम IIT। हाँ एट आवर रूम, नॉक करता था कि हाँ फच्चे टी शर्ट लेनी पड़ेगी तेरे को, क्योंकि अगर तेरे को काशी यात्रा में काम करना है तो वो एक काइंड ऑफ एक चीज होती थी कि जो फाउंडर है, मैं जब उसको देखा ना शार्क टैंक में, मुझे भी ये रियलाइज हुआ यार, ये बंदा पहले मेरे से एक दिन आया था टी शर्ट खरीदनी है क्या आपको, एंड आज ये शार्क टैंक में है, जो पूरा लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो आई थिंक बिजनेस के लिए मेरे को भी समझ में यही आता है कि आपको ये सोचना है कि आपको किस टाइप का बिज़नेस करना है, लेकिन उतना सोच आपकी 10वीं क्लास में नहीं होती है कि आपको किस टाइप का बिज़नेस करना है। तो आई थिंक इट्स बेटर कि बच्चों को ये देखना चाहिए कि वो किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वर्सेस कि उनको बिज़नेस करना है इसलिए उनको सीए लेना होगा या बीबीए लेना होगा या एमबीए लेना होगा। इसमें इसमें एक पॉइंट और है। चलो अभी ये नहीं पता कि बिजनेस आइडिया या किस डायरेक्शन में बिजनेस करना चाहते हो, पर कर ये थोड़ा गेस कर सकते हो कि क्या इनेबलिंग फैक्टर्स आपको चाहिए होंगे। थोड़ा टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगा, करेक्ट। थोड़ा पीपल स्किल चाहिए होगा, थोड़ा करेक्ट। ऑपरेशन में सपोर्ट चाहिए होगा, थोड़ा पैसा इनिशियली चाहिए होगा। एग्ज़ैक्टली। तो ये सब चीज आपको कहाँ प्रोवाइड हो सकती है, इस एग्ज़ैक्टली। पर्सपेक्टिव से भी सोचो, तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज प्रेफरेंस होगी। बेसिकली प्रोडक्ट बनाना कैसे है और फिर उसको चलाना कैसे है मार्केट में, ये दोनों चीजें हम्म। जरूरी है, जिसके लिए साइंस प्लस बिजनेस दोनों चीजें मैटर कर रही हैं। एंड आई थिंक या IIM प्लस IIT इज बेस्ट फॉर दैट ओनली, कि उनको चीज़ें पता भी है, उनको टेक्निकल नॉलेज भी है, एंड उनको चीज़ों को चलाना भी आता है। सो दूसरा मैं ये पूछना चाहता था कि 10th क्लास में बच्चों को क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए कि उनको IIM में कल को दिक्कत है। देखो, टेंथ वालों के लिए तो बेसिकली मैं यही कहूंगा कि आप अपना टाइम थोड़ा एंजॉय करो और हम्म। पढ़ाई भी करो साथ में। तो हाँ। इसका मतलब क्या है कि अगर IIM अहमदाबाद के पर्सपेक्टिव से देखें, तो करेक्ट। पढ़ाई करने का मतलब कि जो CGPA हमारे टाइम में होता था, तो हाँ। उसमें आप अच्छी अब CGP, अब परसेंटेजेस होती है, सो अच्छा परसेंटेज है, हाँ। तो आप अच्छी परसेंटेज लाओ, 90+ परसेंटेज लाने की कोशिश करो, तो पढ़ाई भी काफी करनी पड़ेगी। करेक्ट। इंजॉय का मेरा मतलब क्या है कि इंजॉय हम कई तरीके से कर सकते हैं। गेम खेल के एंजॉय कर सकते हैं, दोस्तों के साथ घूम के एंजॉय कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेल के एंजॉय कर सकते हैं। तो IIMs, और इसके बाद आप जो इनिशियल जॉब्स लेते हो वो भी क्या प्रेफर करते हैं कि आपने किसी अदर एक्टिविटी में भी एक्सेल किया हो। तो एग्जैक्टली। जैसे कि आप अपना टाइम जो एंजॉय करने दे रहे हो, अगर आप स्विमिंग कर रहे हो मान लो, करेक्ट। तो आप उसमें थोड़ा एफर्ट डालो। आप चलो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आपने उसमें परफॉर्म किया, देन करेक्ट। ऑल्सो इट्स वेरी गुड। वो कंसिडर होगा आपके IIM इंटरव्यूज में भी, प्लस इवन फ्यूचर इनिशियल जॉब्स में भी, कि करेक्ट। आपके पास एक एडिशनल स्किल है। आप बैडमिंटन खेलते हो, कुछ नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलो, आप अपने कॉलेज के स्कूल के लेवल पे ही जिता दो स्कूल को। मतलब थोड़ा करेक्ट। एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि आपने एक जॉब या एक काम उठाया और उसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दी और एक्सीलेंस गेन की, चाहे वो एकेडमिक्स हो जहां आप अच्छा नंबर ला रहे हैं, चाहे कोई एडिशनल एक्टिविटी हो जहां आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज पे फोकस आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बस पढ़ना है, पर जो एंजॉय करना है वो भी शिद्दत से करना है। परफेक्ट। दूसरा टिप टू गेट इनटू आईआईटी, अगर उसको आईआईटी सोचना है, अगर उसको आईआईटी क्रैक करना है, एनआईटी क्रैक करना है पर से, तो उसको क्या टिप है एंड उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए आफ्टर 10th? ओके, आफ्टर 10th एक जो गलतियां सबसे हो जाती हैं, वो कि एक सब्जेक्ट वो 10 किताबों से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एग्जैक्टली। मेरे पर्सनल ओपिनियन में यही है
कि आप जब शुरू कर रहे हो जर्नी 10th के बाद 11th में आ रहे हो, तो हर सब्जेक्ट के लिए या सेट ऑफ चैप्टर्स के लिए आप अपने सीनियर से पूछ लो, टीचर से पूछ लो कि कौन सी किताब सही रहेगी। पढ़ने तो और हाँ, और कौन सा मटेरियल सही रहेगा, और उसी किताब से पहले तो आप सारे क्वेश्चंस लगा लो, सारा कंटेंट पढ़ लो, सारा अच्छे से समझ लो। वो परफेक्ट। आपका फाउंडेशन डेवलप करने में हेल्प करेगा, दिमाग 4 किताबों की तरह दौड़ेगा नहीं, फिर आप उस पे ऐड ऑन प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये करते जाओगे तो कोर्स भी कवर होगा आसानी से, क्योंकि कंटेंट थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा और समझ भी आएगा। इसके बाद बस एक और एडिशनल एस्पेक्ट है, वो है टेस्ट प्रैक्टिस का। तो टेस्ट प्रैक्टिस एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है। अगर आप 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हो, तो 3 घंटे उस टेस्ट को एनालाइज करने में भी दो। अगर ये 2 चीजों पे आप एक्सेल कर लेते हो, तो आई थिंक एग्जाम अच्छा होगा और बढ़िया रैंक भी आ जाएगी। परफेक्ट। सो एक सवाल और होता है कि यार आईआईटियंस क्या बहुत पढ़ते हैं क्या? मैं 12-12 घंटे नहीं पढ़ सकता, आईआईटी निकालने के लिए मेरे को इतना पढ़ना पड़ेगा। सो इज इट एक्यूरेट टू सम एक्सटेंट और नॉट? हर स्टूडेंट अलग होता है। किसी की जरूरतें है उसको थोड़ा समय लगने की, किसी को जल्दी समझ जो है हो जाता है। कुछ लोग पढ़ने का मतलब ये भी होता है कि कुछ कंटेंट लेके वो आराम से सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं उन चीजों को, तो उनको टाइम लगता है। सो स्टूडेंट बाय स्टूडेंट डिफर करता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी हेल्थ को साइड में रख के और पीस ऑफ माइंड को साइड में रख के पढ़ाई करो। परफेक्ट। अच्छा, तुम्हारी हॉबी उमेश क्या थी? तो मेरे तो चेस था। मैं चेस खेलता था, और उसके अलावा फुटबॉल है, अच्छा। खेलना भी, देखना भी। तो जैसे मेरे आईएम इंटरव्यूज में चेस पोजीशंस पूछे गए हैं मेरे से, अच्छा। कि जब ओपनिंग पोजीशंस होती हैं ये कैसे होती, तो मैंने बताया है। तो और फुटबॉल में पूछा गया था बेस्ट पोजीशन क्या है उसका, तुम्हारे मतलब किस पोजीशन पे खेलते हो, कौन सा प्लेयर पसंद है, ऐसे ऐसे। तो जो भी आपकी हॉबी, आप उसको दिल खोल के परसू करिए आई और उसमें थिंक एक्सेल करने की कोशिश करिए। हॉबीज में भी आपको एक्सेल करना है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड मेरी एक आईएएस से बात हो रही थी, वो भी कह रहा था कि उसको इंटरव्यू में उस हॉबी के रिलेटेड 15 मिनट चल गया। एंड जनरली क्या होता है, अगर अगला इंटरव्यू भी उसी सेम हॉबी वाला बंदा होता है, तो उधर फिर आपका पूरा इंटरव्यू ही उस हॉबी के अराउंड होता है, हाँ, तो हाँ, आपका क्लियर होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ। वो एक बैच जो होता है उसमें डाइवर्सिटी रहेगी, तभी तो आइडियाज डिफरेंट डिफरेंट शेयर होंगे। करेक्ट। तो या दे वैल्यू दैट। आई थिंक उमेश, वी आर गुड टू गो हेयर। काफी अच्छा लगा बहुत दिनों बाद मिलके। एंड लेट्स स्टे इन टच वर्चुअली, एंड दिल्ली जब आए तो लेट्स मीट अप। श्योर, एंड श्योर। हाँ, एंड इन इंटरव्यूज वगैरह को तुम भी थोड़ा शेयर करना अपने ग्रुप्स में, एंड थोड़ा सा मेरी हेल्प करते रहना इसको ग्रो करने के लिए अभी आगे। श्योर, श्योर। थैंक्स टीम, पढ़ने दो। एंड थैंक यू बोथ। एंड थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वाचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दीज वीडियोस। और ऑब्वियसली डिफरेंट स्ट्रीम्स और डिफरेंट लोगों के कंटेंट इस पे आते रहेंगे। तो थैंक यू एवरीवन। परफेक्ट। थैंक ओके, यू थैंक उमेश। यू।